हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल के रूप में हो। देखो, मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन समय समय पर सही मुद्दों को उठाना मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा दायित्व भी बनता है भाई। क्योंकि मैं आपके ही दौर से निकला हुआ हूँ और मैं फील कर सकता हूँ कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। ठीक है, चाहे वो पीछे एडमिट कार्ड का इश्यू रहा हो, चाहे वो स्कैम को लेके इश्यू रहा हो, चाहे वो आंसर की को लेके इश्यू रहा हो। मैंने हर मुद्दों के ऊपर आवाज उठाई है और अब भी मेरा दिल यही कह रहा था कि अब की बार भी इन मुद्दों के ऊपर आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूं नहीं कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच जाए, लेकिन हाँ, मैं जरिया जरूर हूं कि अगर आप लोग शेयर करोगे या कहीं तक मेरी इस आवाज को उठाओगे, पहुंचाओगे, तो शायद हो सकता है कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स तक मेरी चीजें पहुंच जाए, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। और जो आपके ही इशू हैं, जो बड़ा मुद्दा बना हुआ अभी आंसर की को लेके, आपके रिजल्ट को लेके, उन चीजों को मैं उन बहरे कानों तक पहुंचा पाऊं कि कितने बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, पढ़ाई की है, ठीक है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। देखो, पहले एडमिट कार्ड को लेके इश्यू था कि बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था, या किसी का एग्जाम निकलने के बाद एडमिट कार्ड इश्यू हो रखा था, या दूर कहीं उसका सेंटर आया हुआ था। वो चीजें ठीक है, चल जाती हैं। ठीक है, हमने इतनी ज्यादा हवा नहीं दी उस चीज को कि चलो भाई हो जाता है। उसके बाद स्कैम हुआ। ठीक है, कि धड़ाधड़ किसी का सीपीयू वो काम नहीं कर रहा था, माउस वगैरह काम नहीं कर रहा था, सिस्टम कई चीजें खराब थी, वो भी हमने चीजें चला दी कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। जब लाखों में बच्चे बैठते हैं तो कई जगह पर इस तरीके की चीजें निकल के आ जाती है। फिर क्या चीजें निकल के आई कि जब आपकी आंसर की आ जाती है, तो आंसर की में बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ कि उसने आंसर कुछ और लगाया था और आंसर की के अंदर कोई और जो आपकी की है, जो आंसर है, वो टिक होके आया था। तो पहला मुद्दा ये कि मैं अगर पढ़ाई करके किसी आंसर को सही टिक कर मार के आ रहा हूं और मेरे आंसर में मेरे आंसर को ना बता के, जो मेरी आंसर की है उसमें मेरे आंसर को ना बता के किसी और आंसर पे ये लगा रखा है कि आपने तो ये लगाया था, मतलब हमें ही झूठा साबित किया गया है कि आपने ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन चूज किया था। तो उस चीज को कैसे आप ठीक बता पाओगे या लोगों को समझा पाओगे कि मेरा तो आंसर ये था और आपने ये लगा दिया? पहली चीज यहीं पे। अब दूसरी मुद्दा जो फर्जीवाड़े से भी ज्यादा खतरनाक है, जो स्कैम से भी बड़ा स्कैम मैं समझता हूं, अभी हुआ है रिसेंट में। सीएचएसएल और सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसको देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो बन के आ रहा है बच्चों का, उसने दिमाग हिला दिया, दिमाग शरीर सब कुछ हिला के रख दिया बच्चों का। जो बच्चे ये कन्फर्म करके चल रहे थे अपना आंसर की के अंदर स्कोर देख के कि मेरा इस भर्ती के अंदर हो जाएगा, या मेरा टीयर 1 तो क्लियर हो जाएगा, मैं टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाऊं या लगा हुआ था, उसका टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसका प्री ही नहीं क्वालिफाई हो पाया। क्यों? क्योंकि एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसके 35 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर काट लिए। समझ रहे हो कि किसी के 148 मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर 32 नंबर, 30 नंबर कट के आता है, और वो जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। उसके मार्क्स बढ़ने चाहिए थे या कटने चाहिए थे, मान लो अगर इजी है तो 4 नंबर, 5 नंबर, वो ये सोच के चल रहा होगा कि मेरा कोई नहीं, 4-5 नंबर कट जाएंगे, 140 प्लस ही रह जाएंगे।
और मेरा टीयर 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसका टीयर 1 ही क्वालिफाई, उसका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने ऐसा किया है। पहले क्या होता था नॉर्मलाइजेशन के अंदर कि बच्चों के ज्यादातर मार्क्स बढ़ते थे, कि किसी के 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर बढ़ गए, किसी के 7 नंबर बढ़ गए। लेकिन अब पता नहीं नया क्या फार्मूला निकाल के आई है एसएससी कि बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं। और कम भी ये नहीं कि 2 नंबर 4 नंबर, 30-30 नंबर, 35-35 नंबर बच्चों का स्कोर है, वो कम हो रहा है। तो ये चीजें आपके आने वाले रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। जो अभी इंतजार में है ना कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा सर, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला बच्चों को। बच्चों का दिमाग हिल जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ से बाहर हो जाएंगी चीजें। अगर यही चीजें रिपीट हुई तो मैं ये नहीं कह रहा कि 30 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल 100 का मार्क्स है, 100 नंबर का आपका एग्जाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 30-30 नंबर, लेकिन अगर 15 नंबर भी अगर कम हुए बच्चों के, 20 नंबर भी अगर कम हुए, ठीक है, 12 नंबर भी अगर कम हुए, तो वो बच्चा उस दौड़ से, फिजिकल वाली दौड़ से ही बाहर हो जाएगा। उसका तो फिजिकल में भी नाम नहीं आएगा। कोई बच्चा मान लो जिसके 70 मार्क्स हैं, उसकी इजी शिफ्ट है, उसके अगर 15 नंबर कट गए, समझ रहे हो, अगर उसके 15 नंबर कट गए तो 55 नंबर रह गए। 55 मार्क्स के अंदर उसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मेरे को ये बता दो। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकल के अंदर नाम ही नहीं आएगा। और वो किसी बच्चे ने एकेडमी ज्वाइन की मिलेगी अभी, कि एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, कोई दिन रात एक मेहनत कर रहा होगा, कि सुबह शाम दौड़ लगाता होगा, उसको सिन पेन भी हो रखा होगा, वो लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि क्या पता मेरा नाम ना भी आए। और अगर ऐसा होता तो उस बच्चे के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, आप ये सोच के देखो। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है भाई। ऐसा नहीं है कि ये चीजें, नॉर्मलाइजेशन हर एग्जाम के अंदर लगेगा। इन्होंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि सीएचएसएल के अंदर, सीजीएल के अंदर जैसा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, वही फार्मूला आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ड्राइवर के अंदर, और जितनी ज्यादा शिफ्ट होंगी उतने ही ज्यादा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ होने के चांसेस है उतने ही ज्यादा रहेंगे। आपके एचसीएम के अंदर देख लेना, और आपके एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर देख लेना, कितना कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा स्कोर के अंदर। कि किसी का 60 है, ठीक है, 65 है, वो उम्मीद लगाए हुए है, उसका अगर स्कोर डाउन मार गया तो हार्ड शिफ्ट वाली है, उसका स्कोर बढ़ भी सकता है। इवन 15 नंबर भी बढ़े हुए मिले हैं बच्चों के, 20 नंबर भी बढ़े हुए मिले हैं बच्चों के, तो उसका स्कोर बढ़ भी सकता है। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड वाला मामला चला जाएगा भाई, ये तो किस्मत वाला मामला चला जाएगा, कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी फिर तो वही भर्ती होगा। फिर तो सारा खेल है वो किस्मत के ऊपर चलेगा। बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, अगर मेहनत किया हुआ बच्चा इजी शिफ्ट के अंदर आ गया, तो उसका तो कितना भी ठीक ठाक स्कोर कर ले, उसका तो नाम आएगा ही नहीं। और जिसका ठीक ठाक पढ़ाई थी, और अगर वो हार्ड शिफ्ट के अंदर आ गया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो सारी चीजें किस्मत के ऊपर डिपेंड हुई। तो बच्चों के हाथ में क्या रहा ये बताओ ना। तो एसएससी यार बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनकी यार आंखें बंद थोड़ी है कि बच्चों की 30-30 नंबर कैसे कम हो सकते हैं, ये बताओ। 30 नंबर का कम होने का मतलब कि बच्चों का 15 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन उनके गलत हो गए, कैसे गलत हो जाएंगे ये बताओ। जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने मेहनत से 150 148 स्कोर किया, उन्होंने मेहनत से ही तो किया होगा, अच्छा स्टूडेंट ही तो रहा होगा। और क्या वो अच्छा स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करने के लिए डिजर्व नहीं करता था? करता था, डेफिनेटली करता था, लेकिन उसका नाम नहीं आया। और यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के अंदर। और फर्जीवाड़ा तो हुआ ही, आप लोगों ने देखा हुआ कितना बड़ा स्कैम हुआ था, विद हेल्ड में रखे जाएंगे, वो तो रखे ही जाएंगे,
लेकिन आप ये सोच के देखो ना, जिसका 55 मार्क्स है, जिसके या 60 मार्क्स है, जो फिजिकल की प्रिपरेशन ही नहीं करने लग रहा, उसका फिजिकल के अंदर नाम आ जाएगा। और जो फिजिकल की प्रिपरेशन करने लगा हुआ है, क्या पता उसका नाम ही नहीं आए। तो कितना बड़ा उल्ट फेर होगा। जो फिजिकल की तैयारी ही नहीं करता उसका नाम आ जाएगा, उससे वैसे ही फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा। और जो बच्चा फिजिकल की दिन रात मेहनत कर रहा है, जो आसानी से फिजिकल क्लियर कर देगा, उसका नाम ही नहीं आएगा प्री के अंदर, फिजिकल के अंदर। आप लोग इंतजार ही करो भाई, कुछ दिन का समय है आप लोगों के पास। उसके बाद देखते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, वो बाद में डिसाइड होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।